नेपाल की बालिन शाह सरकार अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। एक जानकार ने कहा है कि बालिन शाह इंपोर्टेड प्रधानमंत्री हैं और रवि लामिछाने के साथ उनकी खटपट की शुरुआत भी हो चुकी है और भारत और चीन को लेकर भी इनकी नीतियों पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी अब बालिन शाह की सरकार पर लगने लगे हैं। और वहीं नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालिन शाह ने 27 मार्च 2026 को ही कमान संभाली है और पहले 13वें दिन श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को पत्नी को एक पद दिलाने के आरोपों की वजह से अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर 26वें दिन गृह मंत्री सुरन गुरंग भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हैं और इसके बाद इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर जेनजी आंदोलन से जन्मी बालिन शाह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। जिन मुद्दों पर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाएंगे, अब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना उनके मंत्रियों पर करना पड़ रहा है। ये नीति लेकर आए थे कि हम दुनिया के देशों के साथ एक सख्त रवैया अपनाएंगे और एक नए नेपाल का निर्माण करेंगे, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला क्या है और क्यों रवि लामिछाने और बालिन शाह के बीच खटपट की शुरुआत हो गई है और क्या अब बालिन शाह के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी भी खतरे में है, विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल सरकार बनने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो प्रमुख हैं रवि लामिछाने और प्रधानमंत्री बालिन शाह के बीच खटपट की शुरुआत हो चुकी है। बालिन शाह को लगता है कि पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत सिर्फ उन्हीं के चेहरे के दम की वजह से मिली है और यही वो वजह है कि रवि लामिछाने कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। काठमांडू के टॉप पॉलिटिकल सर्कल से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि बालिन शाह इंपोर्टेड प्रधानमंत्री हैं। वो तो काठमांडू का मेयर बनने की वजह से चेहरा बने, उन्हें तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में बाहर से लाया गया और जेनजी आंदोलन ने ही उन्हें चमकाया। मदेशियों के समर्थन ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को सत्ता दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया है और यही वजह है कि बालिन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं। सत्ता में आने के बाद सरकार बनाने में पूरी तरह से बालिन शाह का ही दबदबा रहा है। रवि लामिछाने के लोगों को मंत्रिमंडल में प्रभावशाली भूमिका नहीं मिली है और गृह मंत्री सुरन गुरंग का इस्तीफा भी उसी से जुड़ा हुआ है जो बालिन शाह के ही आदमी माने जाते थे। उन्होंने जेनजी आंदोलन को लेकर भी बड़ा अब संदेह जाहिर किया है कि आखिर जो नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ क्या वो प्रायोजित था, क्या वो जानबूझकर किया गया, उसमें किसका हाथ था, क्योंकि अचानक ये आंदोलन हुआ था और उसमें बालिन शाह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब धीरे धीरे ये संदेह नेपाल के लोगों में भी सही साबित होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है ये सारी चीजें प्लान थी और बालिन शाह को चमकाने की एक योजना थी और यही वजह थी कि बालिन शाह ने पार्टी नहीं बनाई और रवि लामिछाने के साथ जो उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी थी उसके साथ जाकर जुड़ जाते हैं और वहां से वो पार्टी के फेस बन जाते हैं, गठबंधन के फेस बन जाते हैं। और बालिन शाह इसी नाम पर आए थे कि वो भ्रष्टाचार मिटाएंगे और लेकिन अब सारे के सारे उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, वो खुद ही अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते रहे। आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकार के पास बड़ा बहुमत तो है, लेकिन अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे तो नेपाल के लोग शायद सड़कों में उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। और वहीं कस्टम ड्यूटी को लेकर पहले ही तराई क्षेत्रों में लगातार बालिन शाह के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब बालिन शाह को नेपाल के लोगों ने ही गद्दी पर बिठाया है। अब इसके आगे क्या होगा, सरकार की स्थिरता कितने दिन रह पाएगी, ये कह पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर रवि लामिछाने और बालिन शाह के बीच खटपट होती है तो सरकार अधर में आ जाएगी, सरकार मुश्किल में गिर जाएगी। वहीं चीन को लेकर भी बालिन शाह की जो नीति है उसकी भी अब खूब चर्चा हो रही है। तिब्बत वाले मुद्दे पर चीन पहले से ही बालिन शाह की सरकार से चिढ़ा हुआ बैठा है और अब गृह मंत्री सुरन गुरंग भी तिब्बत के अधिकारियों के पैरोकार रहे हैं और उनकी जिस तरह से कुर्सी गई है उसमें ये वाला भी चैप्टर मतलब उस पर चर्चा हो रहा है कि क्या चीन की भी कहीं ना कहीं योजना है, क्योंकि चीन भी अब नहीं चाहता है कि बालिन शाह की सरकार नेपाल में रहे। अमेरिका के हस्तक्षेप से चीन भी चिढ़ा बैठा है क्योंकि बालिन शाह की सरकार में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया है और यही वजह है कि अब चीन भी नेपाल पर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि जब कम्युनिस्टों की सरकार थी नेपाल में तब चीन के साथ नेपाल के बेहतर रिश्ते थे और अब इसी वजह से चीन भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है। तो क्या बालिन शाह की कुर्सी बची रह पाएगी या बीच में ही चली जाएगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है।